I am Yogacharya A.K. Shukla and you are watching Yoga Gyanam educational channel, the Hub of Yoga Wikipedia. So dear friends, today we are going to talk about techniques for improving memory part 5. It is very interesting topic और यह जो है इसके पहले 4 पार्ट दिए गए हैं। अगर उनको आप देखेंगे तो इसकी सीरीज से आप पूरा इनको कंबाइंड कर लेंगे। सो आई बटन पर जाकर आप देख लें, वहां पर मैं इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा। सो विदाउट एनी डिले वी टॉक अबाउट टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी या स्मृति सुधार में तकनीकें। ठीक है, इसमें सुधार में तकनीकें या टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी। तो हम देखते हैं नॉर्मली, देखो ये जो इम्प्रूविंग टेक्निक्स हैं, अगर हम सिंपली रूप से सोचें तो वो शुरू से लेकर आज तक कई सारी अलग अलग टाइम पर हुई हैं। तो हम सिंपली उनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई ये प्राचीन या पारंपरिक रूप से जो चली आ रही थी वो हैं, और कुछ जो मॉडर्न में हुई हैं या वर्तमान में जो दी गई हैं वो वाली 5। ठीक है, तीसरी हमारी हो जाएगी योगा टेक्निक्स की, क्योंकि आप तो योगा टेक्निक्स स्ट्रीम से हैं तो अपनी तो कुछ देंगे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपली हम इस लॉन्ग आंसर में भी इसको सिंपली लॉन्ग आंसर के हिसाब से भी हम चल रहे हैं कि आप कैसे लिखेंगे, और साथ में सिंपली हम समझ भी रहे कि क्या होता है। तो 3 भागों में हो गया, एक जो पारंपरिक थी क्लासिकल टेक्निक्स, दूसरी मॉडर्न टेक्निक्स और तीसरी यौगिक टेक्निक्स। हम देखते हैं पारंपरिक में। पारंपरिक में क्या है, कई सारी थी। तो उसमें क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट मिस्टर उडरो जी जो हैं, उन्होंने कुछ क्लासिकल टेक्निक्स पे अपनी रिसर्च की, और रिसर्च करके उन्होंने मॉडर्न वे में उसको इम्प्रूव में सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो उस प्रकार की उर्दू के नाम से प्रसिद्ध ये 7 पद्धतियां ऐसी हैं जो क्लासिकल में आती हैं। आप इसमें एक ऊपर नीचे इधर समझ सकते हैं कि ये 7 के सातों वही हैं जो सिंपली रूप से पारंपरिक से आ रही थी, उन्हीं को उन्होंने सिद्ध किया। तो देखते हैं पहली कौन सी है, पूर्ण और विराम विधि का प्रयोग करना, यानी होल रीडिंग मेथड एंड पार्ट रीडिंग मेथड, दोनों ही विधियों का प्रयोग करके आप जो लर्न कर रहे हैं उसको लर्न करें सिंपली। ठीक है, दूसरी है धारणा की जांच करते रहना। धारणा मीन्स सेल्फ टेस्टिंग, यानी कि आप जो कुछ लर्न कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो कंठस्थ करने वाली चीजें कंठस्थ हो रही कि नहीं, जो समझने वाली हैं वो समझ में आ रही कि नहीं, और जिनको सिर्फ ओवरव्यू में देखना था वो समझ में आ रही कि नहीं, मतलब जहां से जितना इंपॉर्टेंट है वो आपको सब याद है कि नहीं। तो ये हो गया कि उसकी जांच करते रहें। जांच करने से क्या होता है कि चीजें सेट हो जाती हैं जो अव्यवस्थित रूप से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरी है कि संगठित एवं सामंजस्य बिठा के सीखना, यानी जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उस सबको संगठित करिए एक प्रकार से। ये नहीं कि कुछ यहाँ सीख लिया उसको यहाँ सीख लिया, जो चीजें आपने सीखी उनको कैटेगराइज करिए कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। इस तरह से आप उनको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे तो चीजें, और उनमें एक दूसरे में क्या को रिलेशन है, सामंजस्य में उसमें रिलेशन क्या है एक दूसरे का। ठीक है, तो ऐसे बिठा के पढ़ेंगे तो क्या है, स्मृति इंप्रूव होगी और आपको चीजें लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टाइम तक जो है चीजें वैसे ही याद रहेंगी, और जो इसमें चिन्ह होते हैं उनका कम से कम नाश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थ समझ कर सीखें। मीन्स जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसमें उसका अर्थ क्या है आप ये भी देखें, क्योंकि देखिए मंत्र जब करना हो या कुछ भी पढ़ना हो तो उसमें बिना अर्थ के बातें, तो अगर अर्थ ही हमें नहीं पता है और केवल सीधे पढ़ रहे हैं तो उसका फिर कैसे आप वो लॉन्ग पीरियड तक आप याद नहीं रख पाओगे, उसमें अक्षरों को रटने वाली पद्धति आ जाएगी। तो उसको अर्थ समझ कर आप सीखें जो कुछ सीखें। ठीक है, तो वो चीजें लॉन्ग पीरियड तक याद रहेंगी। मानसिक सतर्कता एवं एकाग्रता बनाए रखें। जब भी देखो हम चीजों को लर्न कर रहे हैं तो मानसिक रूप से सतर्क और एकाग्र रहें। अब ये नहीं कि उस दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि भाई जी जो है मोबाइल पे मैसेज को आ रहे हैं, कुछ घंटी बजी है क्या, शायद व्हाट्सएप को आया है, तो अब ऐसे नहीं। उधर आप ये भी देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इधर की आवाज उधर की आवाज, तो ये भी नहीं। इस प्रकार से ना रहे, जो भी पढ़ रहे हैं आप उसमें कंसंट्रेट रहें। ठीक है, सीधे बात, कंसंट्रेशन आपको सीधे रखना है, मेंटल कंसंट्रेशन। फिर नेक्स्ट है सहचर्यों का प्रयोग करें। सहचर्य का प्रयोग क्या होता है, सहचर्य मीन्स जैसे मैं आपसे बोलूं, आप पूछे सर ये वाला काम जो है या ये चीज कब होनी है, तो मैं आपसे बोलूं कि ये जो है ना सितंबर महीने लगभग होगा, तो या 5 सितंबर को होगा, ऐसे बोलता हूँ। ठीक है, अब आप जो है चीजों को लॉन्ग समय बाद मान लीजिए आपको ध्यान नहीं रहता मैंने कौन सा मंथ बताया था, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे ही मैं आपको बोला सितंबर महीने में, तो आप सोच सकते हैं कि अच्छा टीचर्स डे पड़ता है 5 सितंबर, वो महीने की बात है। तो लॉन्ग पीरियड के बाद भी क्या है ना कि आपको सीधे याद आ जाएगा, जैसे ही आप याद करें अच्छा वो टीचर्स डे पड़ता है, ऐसा सितंबर में सर ने कहा था, ऐसा
ठीक है ना। आपको 1 साल बाद भी ये चीज याद रह सकती है, हो सकता है 3 साल बाद भी याद रहे, क्योंकि ये चीज आप सही के बिठा लेंगे। इस प्रकार से स्मृति क्या है, लॉन्ग पीरियड तक बनी रहेगी। नेक्स्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, स्मरण शक्ति पर विश्वास करें। भाई आपको ही नहीं विश्वास है कि हम याद कर पाएंगे। आपसे कुछ भी याद करने को बोला जाता है तो आपका सीधे उत्तर होता है हमसे तो सर जी याद ही नहीं होगा तो आपको ही विश्वास नहीं, अब तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मविश्वास रखें, ठीक है। मीन्स इसका कहने का है आपको यदि नहीं याद होती इन चीजें तो आप इस बात को मत मानिए, आप हमेशा कहिए यही कि नहीं हमें तो याद हो जाती है। अब कम से कम अपनी स्मृति को आप इतना खुद ही नीचा दिखाई दे रहे हो, उससे फिर कहोगे आप याद भी करो, कैसे करेगा। मतलब बच्चे को क्या करो, पहले तो हतोत्साहित कर दो, तुम नहीं कर सकते काम, उसके बाद उससे बोलो करो, तो मतलब कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। तो आप अपनी बुद्धि के साथ ऐसा ना करें, अपनी स्मरण शक्ति के साथ। तो इस प्रकार से ये हो गई क्लासिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। ये तो हमारी क्लासिकल थी अभी तक, ठीक है, 7 प्रूव्ड हो गई हैं या 7 को प्रूव किया है मिस्टर वुडरो जी ने। तो मॉडर्न टेक्निक्स में क्या कई हैं, देखिए पहले नाम देख लेते हैं इसके। आधिक्य सीखना, बाधाओं को कम करना, इसमें सहायक कुछ प्रविधियां होती हैं जैसे कि उनका प्रयोग करना, जैसे तुक है, चुकबंदी है, परिवर्णी है, ठीक है, इस प्रकार से। और फोर्थ एक और है थॉमस एंड रॉबिन्सन, इन्होंने 1982 में एक टेक्निक दी थी, विशेषकर ये विद्यार्थियों के लिए या एजुकेशनल पर्पज से, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, जो चीजों को जिन्हें याद करना पड़ता है। तो ये मेथड काफी प्रसिद्ध है और काफी अच्छा है, ठीक है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसके सिंपल से इसका नाम है, आपको बस कुछ नहीं याद करना है, 5 केवल वर्ड याद करने, छोटी सी हम कहानी बताएंगे और खट से आधा मिनट की बस, ठीक है, बस ये याद हो जाएगी। तो इसको याद रखना है और ये आपको हर जगह अच्छी काम करेगी। PQRST मेथड, ठीक है। PQRST मीन्स क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। P मीन्स प्रीव्यू, Q मीन्स क्वेश्चन, R मीन्स रीडिंग, ठीक है। PQRS मीन्स सेल्फ रिसाइटेशन, मतलब उच्चारण, पठन, अभ्यास, प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर है टेस्टिंग, यानी अपनी टेस्टिंग करना। तो सिंपली याद हो गया क्या थॉमस एंड रॉबिन्सन की। तो हम एक एक करके थोड़ी बात कर लेते हैं, एक मिनट। आधिक्य सीखना, जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं या आपको लर्न करना है, ठीक है, तो उसको क्या है ना, आधिक्य की बात उसको आप प्रयास करें। मीन्स आपने 2 बार पढ़ा, आपको चीज याद हो गई, आपने कहा याद हो गई, लेकिन आपको क्या करना है, स्मृति को इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है। तो बढ़ाना है तो आपने क्या किया, उसको भाई एक बार और पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। आपको याद हो गया ना, अच्छी बात है, लेकिन या ऐसा करो 1-2 दिन बाद उसको फिर से पढ़ लो, या उसी समय आप उसको एक्स्ट्रा पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो। ऐसे आधिक्य सीखने से क्या और लॉन्ग पीरियड तक आपको याद रहेगा। बाधाओं को कम करना, सिंपल सा है भाई। जब भी आप पढ़ते हो ना तो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मीन्स एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ आपको साइकोलॉजिकल हो सकती हैं। तो इस प्रकार की जो भी बाधाएं भाई हो सकती हैं, कैसे इन्वायरमेंटल, बहुत आवाज हो रही है, कोई गाना सॉन्ग्स बज रहा है, या कुछ लोग आवाज कर रहे हैं, तो ये हो गया इन्वायरमेंटल, ठीक है। अब फिजिकल, आप बैठे इस पोजीशन में हो कि आपके पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अब ऐसे नहीं मीन्स, ठीक है ना, तो आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा, पिंच करेगा उस पर। तो आप जब बैठो तो सीधे जो है, जो आप योग के विद्यार्थी हो तो उसी हिसाब से आप बैठो, वो टेक्निक आपको पता है, ठीक है। तो दूसरी, इस प्रकार से जितनी भी बाधाएं हैं उन सबको शमन कर देना, काट देना, खत्म कर देना। तब क्या होगा, आप जो याद करोगे लंबी पीरियड तक रन करेगा। स्मृति सहायक प्रविधियों का प्रयोग करना, इसमें सहायक प्रविधियों का कुछ टेक्निक्स हैं जिनको पढ़ते समय लागू करना। जैसे जो है तुक, तुक मीन्स क्या, सिंपल है, जैसे दोहा, दोहा में क्या होती है, एक तुकबंदी होती है, ठीक है। मीन्स चीजें जो यहाँ से दोहा शुरू हो रहा, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा तो यहाँ तक फुल स्टॉप, फिर यहाँ तक आया, जैसे रामायण आप एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ 2, अब इसी तरह सारी लाइनें हैं, तो ये तुक बना हुआ है, ठीक है, तुक हो गया भाई। चुकिंग क्या है, चुकिंग मीन्स जो कठिन चीजें हैं उन कठिन चीजों को कुछ कैटेगराइज करके याद कर लेना। जैसे सिंपली देखो हम बताते हैं, 6 6 6 2 2 5 5 5 5। अब आपसे कहें ये संख्या पढ़िए, मीन्स ये एक ही संख्या है, ठीक है, कुल मिला के, ठीक है। पहले तो आप ये जान लीजिए, इसका प्रयोग करके जो है ना क्या किया जाता है, चुकिंग का प्रयोग करके इससे 60 टर्म मेमोरी जो हमारी होती है, लघु मेमोरी जो होती है, वो मजबूत होती है, ठीक है, वो मजबूत होती है, मतलब तुरंत चीजों को याद रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपको एक संख्या याद करना है तो हम याद कर सकते हैं 6 3 2 2 5 5। अब ये हमारे जानते हो क्या हुआ, ये याद हो जाएगा, एक बार पढ़ के याद हो जाएगा, 6 3 2 2 5 5। मतलब जो 6 है वो 3 टाइम्स है,
ठीक है। जो 2 है वो 2 बार है और जो 5 है वो 5 बार है। 6 3 2 2 5 5 एक बार पढ़ा याद हो गया, ये चुकिंग है। नेक्स्ट 4 हम बात करते हैं थॉमस एंड रॉबिन्सन। तो ये आपने सबसे पहले ही आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसलिए दोबारा फिर एक बार पढ़ देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। प्री मीन्स प्रीव्यू, जो कुछ भी आप लर्न करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उसके पूरे एक का खाका बनाइए पहले अपने माइंड में, ठीक है। प्रीव्यू करिए पूरा लेसन, आपको जो पढ़ना है वो कौन सा चैप्टर है, कहाँ का है, किस स्ट्रीम का है, वो फिलॉसफी का है या वो आपका एनाटॉमिकली मतलब कहाँ का है, किस चीज का है, किस आर्गन्स की बात चल रही है, किस तंत्र की बात चल रही है, ठीक है। एक पूरा प्रीव्यू देखिए, कितना कुल बात बताई जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, आप जैसे ही उसका प्रीव्यू देखेंगे भाई पूरा लेसन कहाँ का है, कितना है, 4 पन्ने है, 10 पन्ने है, 20 पन्ने है, जो भी आपने देखा, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन, उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन बना दीजिए देखते ही, जो आपको बड़ी बड़ी हेडिंग देखे। जैसे मान लीजिए आपने उसको खोला और वो जो है आपके हठ योगा का कुछ पार्ट था, तो आप उसमें जो भी पढ़िए उसकी मेन कि इस लेसन का अर्थ क्या है, इस लेसन का बताने का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इस तरह 3-4 क्वेश्चन बांट दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग। अब जब आप उस लेसन को शुरू से आप अंत तक जब पढ़ोगे तो उसको क्या करोगे, वही क्वेश्चन ढूंढने का हाथ में प्रयास करते रहोगे जो शुरू में माइंड में ले लिया था 3-4, ठीक है। तो उसको देखते हुए आप रीडिंग करोगे। नेक्स्ट होता है सेल्फ रिसाइटेशन, मीन्स अब अभ्यास करोगे जो कुछ आपने अब इतनी देर में पढ़ लिया है और जो क्वेश्चन आपने शुरुआत में बनाए थे उनके आंसर भी आपने उसमें से ढूंढा है, वो कोरिलेट किया है, ठीक है, चीजों को। तो अब क्या है, उसको जो है सिर्फ आप अभ्यास करके देखो, आपको चीजें समझ में आ गई। एक बार खुद आप लिख के कागज पर आप देख लीजिए या खुद बोल के लीजिए, ठीक है। तो उसका 1-2 बार अभ्यास करिए चीजों को। ये अभ्यास करने के बाद टेस्टिंग, अब जांच कर लो भाई, एक बार सब कॉपी किताबें उठा के बंद करके रख दो और सिंपली जो है उन सारी चीजों को रिपीट करिए और देख लीजिए अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही हैं, रिट्रीवल हो रही हैं, ठीक है। जो भी आप रिकॉल करते हैं, रिट्रीवल करते हैं, वो चीजें जैसे आपने अभ्यास किया है शुरू में वैसे ही रिट्रीवल हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी स्मृति अच्छी और इम्प्रूव हो रही और अच्छे से हो जाएगा। तो ये हमारी PQRST विधि रही, ठीक है। इसको थोड़ा और आप याद कैसे करें, तो इसमें एक चीज और देख लें कि इनका जो है 3 भागों में डिवाइडेशन किया जा सकता है, ठीक है। ये है संगठन, यहाँ पर क्या किया जाता है, चीजों को संगठित किया जाता है, ठीक है। जो भी लेसन हमें लर्न करना है उसको पूरा संगठन किया जाता है। इसको हम विस्तार कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर चीजों को बढ़ाया जाता है कि जो संगठन किया था इसको यहाँ पर विस्तार करते हैं। और ये जो है ना, ये पुनः प्राप्ति मीन्स जो हमने पीछे लेसनों में पढ़ा था, पुनः प्राप्ति क्या होती है, ठीक है। पुनः प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब स्मृति आपकी ठीक है। तो यहाँ रिट्रीवल किया जाता है। तो ये हमारी रही दूसरी टेक्निक। प्रथम थी क्लासिकल, दूसरी थी मॉडर्न टेक्निक और अब तीसरी यौगिक टेक्निक्स। तो अब देखते हैं यौगिक टेक्निक्स। यौगिक टेक्निक्स में देखिए एकदम सिंपली है, 8 अंग है। आपको यम, नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानी। तो आपको सूत्र याद ही है, सिंपली रूप से निकालिए भाई। आसन में क्या है, एकाग्रता में बैठते हैं, इससे दृढ़ता आती है। तब जब आप स्टडी करते हैं तब भी आप में एकाग्रता आएगी। और आपने पढ़ा था कि मानसिक सतर्कता और एकाग्रता बनाए रखें, तो आप सीधे कोरिलेट करेंगे। प्राणायाम, भाई प्राणायाम करेंगे तभी आप जो है ना, कुल मिला के प्राणायाम से क्या होता है, जैसे ही श्वास हमारी वायु है, जैसे ही वह संतुलित होती है, हमें एकाग्रता आ जाती है, ठीक है। वो उसके संतुलन से शरीर में स्थिरता आ जाती है, तभी हम स्थिरता प्राप्त कर पाते हैं। प्रत्याहार क्या, इंद्रियों को रोकना। अगर प्रत्याहार पे आप काम करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था कि बाधाओं को खत्म करें। बाधाएं क्या हमने बताया था, एनवायरमेंटल हो सकती हैं, फिजिकल हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है, उन्हें खत्म करना है। तो प्रत्याहार में हम क्या करते हैं, प्रत्याहार इंद्रियों को वापस लाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, प्रत्याहार करते हैं तो इससे हमारी स्मृति भी इंप्रूव होती है, क्योंकि उस दौरान हम पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है ध्यान। अब ध्यान में जब भी हम ध्यान करेंगे तो आप सिंपली समझ सकते हैं, योग के विद्यार्थी हैं, ठीक है। शवासन, योग निद्रा और इसके अलावा अन्य में अभी आप कुछ और जो भी आगे की चीजें हैं, जब नियम जोड़ सकते हैं, कुछ और जोड़ सकते हैं। आप योग के विद्यार्थी हैं, बिल्कुल लिख लेंगे, मैं समझ रहा हूं। अगर आपको इसमें कोई ऐसा है कि कुछ जानना चाहे तो कमेंट पूछ ले, अलग बता देंगे, क्योंकि अभी विद्यार्थियों के हिसाब से बता रहे हैं तो उसमें इट इज सफिशिएंट फॉर योगा स्टूडेंट, तो उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम इस प्रकार से देखते हैं विद्यार्थियों कि हमारा ये टॉपिक देखो सुंदर सा हो जाता है, आप 3 चीजों को याद कर ले। तो ये हमारा था पार्ट 5 स्मृति का। और आपको चैनल कैसा लगा, हमें अपनी कमेंट द्वारा हमें अवश्य राय दें। और अगर चैनल अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। और इसी के साथ
वर्तमान संदर्भ में छोटा सा निवेदन करेंगे कि हम सभी राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करते रहें, पूरा करते रहें, यथासंभव राष्ट्र का सहयोग करें, ताकि हम एक नए उज्जवल भविष्य का स्वागत कर सके। और मित्रों, मैं आशा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नया युग आ रहा है। आप चिंता न करें, वर्तमान परिस्थितियां आगे आकर अपने आप सिंपल हो जाएंगी, साधारण हो जाएंगी। हाँ, लेकिन यह जरूर ध्यान रखना है कि हम अपना पार्ट इसमें अदा कर पाए या नहीं, जो चीजें गलतियां हो रही थी वो सुधर रही कि नहीं। तो इस ओर ध्यान रखें और घर पर ही बने रहें और स्वस्थ रहें और हम सभी प्रसन्न रहें। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।